हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज की पाठ योजना है कक्षा 6 की हिंदी के लिए। प्रकरण है अपना स्थान स्वयं बनाएं। सामान्य उद्देश्य हैं इसके शिक्षार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, शिक्षार्थियों को शुद्ध उच्चारण तथा धारा प्रवाह हिंदी की गति के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना, विद्यार्थियों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। इसमें सहायक सामग्री है, चौक है, डस्टर है, चार्ट पेपर है आदि। और साथ ही साथ विभिन्न महापुरुषों का चित्र जो अपने कर्मों के बदौलत सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, ऐसे महापुरुषों के चित्र हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपने साथ रखेंगे उनको। फिर है, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें कौन सी प्रस्तावना बच्चों के सामने रखनी, अर्थात कौन से प्रश्न बच्चों से हम लोग से पूछेंगे। राजा दशरथ के पुत्रों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, क्योंकि बच्चे राम, भरत, शत्रुघ्न के बारे में लगभग जानते हैं, क्योंकि सब बच्चों ने रामायण वगैरह सबने देख रखी है, तो वो सब जानते हैं इस बारे में। राम के सबसे बड़े भक्त कौन थे? तो बच्चे बताएंगे हनुमान को। हनुमान, सुग्रीव, अंगद आज भी क्यों याद किए जाते हैं? तो बच्चे इस क्वेश्चन पर मौन हो जाएंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग अपना स्थान स्वयं बनाए नामक कहानी के माध्यम से ईमानदारी से कवि करने के महत्व को समझेंगे। इसमें ये कवि नहीं है, ये कार्य है। यहाँ पर कार्य, यानी कि तुम इसको कार्य करोगे। यहाँ पे कार्य करने के महत्व को समझेंगे। फिर है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये जो टीचर इसको पढ़ा रहे हैं पाठ को, वो प्रश्नोत्तर पूछेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, और साथ के साथ जो पाठ को पढ़ा रहे हैं उसका व्याख्यान यानी कि उसको एक्सप्लेन भी साथ के साथ करेंगे। तो इसमें हमने जो पाठ है हमारा, उसका पहले अक्षर ले लिए, राजा ने एक और अंत तक प्रधानमंत्री बना दिया। तो पूरे पाठ का एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, यानी कि बच्चे को जब क्लास के अंदर हम उसको पढ़ा रहे होंगे तो तब ये हम इसको एक्सप्लेन व्याख्या करेंगे बच्चों के सामने। इसमें है आदर्श वाचन। शिक्षक या छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय और अवरोह के साथ कहानी का आदर्श वाचन किया जाएगा। यानी कि शिक्षक के द्वारा जब कहानी को पढ़ाया जाएगा तो किस तरीके से पढ़ाना है, वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। अनुकरण वाच्य कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। अनुकरण वाच्य जो है वो कतिपय छात्रों द्वारा करें, यानी कि हमारे क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके माध्यम से ये साथ के साथ बच्चे बोलेंगे भी और पढ़ेंगे भी। फिर है हमारे काठ्य निवारण, यानी कि शब्द और अर्थ। कृतज्ञता है, यानी कि उपकार मानना। आश्वासन है, आशा दिलाना। पच्चीकारी है, जड़ना या नक्काशी करना, जैसे लकड़ी के ऊपर नक्काशी वगैरह की जाती थी, उसको हम पच्चीकारी बोलते हैं। चुगलखोरी है, शिकायत करने वाला है, पीठ पीछे चुगली करने वाला। और खजांची है, खजाने का जो अधिकारी होता है, जिस बैंक के अंदर जो पैसे का लेन देन करता है, उसको हम लोग खजांची बोलते हैं। ये आप लोग बच्चों को बताएंगे। भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति। प्रश्न करेंगे फिर बच्चों से हम, राजा ने एक दिन मंत्री से क्या कहा? तो बच्चे बताएंगे मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि वही बच्चे बता पाएंगे जो क्लास में ध्यान से पढ़ रहे होंगे। फिर दूसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, मंत्री ने युवक को क्या आश्वासन दिया? तो बच्चे मौन हो जाएंगे इस क्वेश्चन पे। हम फिर इसकी जो शिक्षक है इसकी व्याख्या करेगा। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की
ज़रूरत है। यदि कोई अच्छा आदमी मिले तो लाना। बहुत जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक मिला। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और आश्वासन दिया कि तुम्हें राजा के यहाँ अच्छी नौकरी दिलवाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, राजा ने युवक को कैसी नौकरी दी? तो बच्चे बताएंगे कि चपरासी की। प्रश्न है फिर अगले वाला, मंत्री को क्यों बुरा लगा? तो बच्चे इस क्वेश्चन में मौन हो जाएंगे। फिर हम व्याख्या करेंगे इस क्वेश्चन की। राजा ने उस युवक को 15 रुपये महीना वेतन पर चपरासी की नौकरी दी, जबकि मंत्री ने उस युवक से कहा कि वह उसे अच्छी नौकरी दिलवाएगा। फिर अगला प्रश्न बच्चों से क्या जाएगा, युवक ने बाजार में कौन सा सामान बेचा? तो जो बच्चे ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बताएंगे कि लिफाफे के ऊपर लगे सोने चांदी के जो रतन हैं, आभूषण रतन जो हैं उसके अंदर लगे हुए हैं, उनको उसने बाजार में बेचा। और युवक ने प्राप्त पैसों का क्या किया? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, या कुछ जो बच्चे जानते हैं वो बता पाएंगे इस बात को। तो फिर हम इसकी फिर हम व्याख्या करेंगे। युवक ने देखा कि दफ्तर में स्थिर छोटी कोठरी से राजा महाराजा द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र के लिफाफे पर सोने में रतन जड़े थे। उसने उसको या उनको निकलवाकर बाजार में बेच दिया। जो पैसे मिले उसकी सॉरी, ये दोबारा डबल लिखा गया, उसको निकलवा कर बाजार में बेच दिया। जो पैसे मिले उसे वह दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर व चित्र आदि उसने उसके अंदर लगवाए। फिर है प्रश्न हमारा, दफ्तर वाली घटना से राजा प्रसन्न होकर युवक को कौन सा पद दिया? तो बच्चे बताएंगे कि वित्त मंत्री का। फिर हम अगला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, एक रात राजा ने अपने सेनापति से क्या कहा? तो बच्चे बताएंगे, हमारे सभी मंत्रियों को उठा कर लाओ। हमारे जितने भी हमारे राज्य में जो मंत्री कार्य कर रहे हैं उनको उठा कर लाना है। युवक किस हालत में मिला? या युवक कह सकते हैं, या फिर हम मंत्री कह सकते हैं कि मंत्री जो हैं वो किस हालत में मिले। तो यहाँ पे हम ओब्लिग में मंत्री लिखते हैं यहाँ पर कि मंत्री किस हाल में मिले उनको। तो व्याख्या है, राजा जब दफ्तर गए वहाँ की हालत देखी तो वह उस युवक से पूछा कि यह सजावट किस पैसे से हुआ है। युवक ने उनको पूरी बात बताई, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको वित्त मंत्री बना दिया। एक रात राजा ने अपने सेनापति से कहा कि तुम सभी मंत्रियों को उठा कर लाओ, जो भी हालत में हो उसी हालत में लाना है। राजा ने देखा कि 8 से 7 मंत्री नशे की हालत में थे, और जबकि वह युवक बनियान पहने चौकी पर बैठकर दिए की रोशनी, जो दिया है दिए की रोशनी में एक कागज पर हिसाब मिला रहे थे। राजा ने जब उससे पूछा कि इतनी रात को यह क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि दूर के इलाके से इस वर्ष जो कर आया है उसमें 1 पैसा कम है। राजा ने इसे 1 पैसा देकर कहा कि अब इसे बराबर कर लो और सो जाओ। युवक ने कहा कि यह पैसा लो और सो जाओ, मैं भी अपने पास से पैसा लगा सकता हूँ, पर यदि पूछताछ न हुई तो अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसको राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि वो विवेकशील लड़का था, यानी कि लगनशील एक युवक था। फिर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न क्लास के अंदर ही हम बच्चों से करेंगे कि किसने कहा था कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। तो बच्चे बताएंगे, युवक ने कीमती सामान क्यों बेचा? तो बच्चे इस बारे में बताएंगे कि सामान क्यों बेचा उन्होंने, जो कीमती सामान था वो क्यों बेचा। फिर मूल्यांकन प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगला प्रश्न फिर पूछेंगे,
युवक को कौन सी नौकरी मिली थी, या राजा के द्वारा युवक को कौन सी नौकरी दी गई। युवक ने दफ्तर में क्या परिवर्तन किया था। तो बच्चे बताएंगे अपने विवेक से, जो भी बच्चे लगभग अगर जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे वो अपने विवेक से इस पार्ट के क्वेश्चन को बता पाएंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य, शिक्षक या छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे। फिर निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। फिर बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा, और कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और क्यों। ये जो बात है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बच्चे अपने घर से कर लाएंगे। थैंक यू।